नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नागपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम करूंगा, नितिन गडकरी। 3N मिलकर सरकार चलाएंगे, कपिल सिब्बल। देखना होगा कितने दिन टिक पाएगी ये सरकार, दिग्विजय सिंह। एनडीए 400 का नारा दे रही थी और अपनी खुद की 60 सीटें गंवा बैठी है राज बब्बर। उत्तर भारत की जनता ने मोदी को जवाब दिया है, बिंद्रा करात। मोदी कटी पतंग है, रास्ता अभी थोड़ा तंग है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कपिल सिब्बल 3N को लेकर सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा 3N से सरकार बनने वाली है, यानी कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नायडू जी तीनों N सरकार बनाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। इंडिया में अब से सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की सरकारें ही बनेंगी। मोदी कटी पतंग है। मोदी कटी पतंग है, पता उसे कि रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो 3 N's है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे, ऐसा लग रहा है। N फॉर नरेंद्र मोदी, N फॉर नीतीश जी, N फॉर नायडू जी। लेकिन अगर 400 पार की बात ये करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भैया मेरी लग्जरी बनी रहे, तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। वो जो लग्जरी टैक्स है वो 28% होता है, तो 400 पे 28% लगा दो तो 288 बन जाते हैं। बन गए ना। अब मोदी जी तो कहते थे और चुनाव में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपका तो सिंगल इंजन ही नहीं रहा, आप डबल इंजन की कैसे बात कर सकते हैं जब इंजन ही सिंगल नहीं रहा। दिस इज व्हाई आई से दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री of electoral politics in India. And it is my prediction, and you mark it, henceforth in every Lok Sabha election in this country, there will be a coalition government. राज बब्बर ने गुड़गांव से जीत के बाद कहा 7,33,000 वोट नहीं, 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला है। एनडीए के पास पहले 60 सीटें थी, अब तो वो भी गंवा बैठे हैं। अब की सरकार जोड़ तोड़ से बनाएंगे। टीडीपी को बुलाएंगे, नीतीश कुमार को बुलाएंगे, चिराग पासवान को बुलाएंगे, आरएसएस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह, ये आरएसएस तय करेगी। अब यहाँ पर आरएसएस की हैसियत बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कितने वोट मिले, मुझे ये 7,33,000 वोट नहीं मिले, बल्कि 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला। जो अपने आप को 400 पार में गिना रहे थे, वो अपने पुराने उससे वो 60 सीट कम आए हैं। तो जब 60 सीट कम आए हैं, अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? वो नायडू साहब की कर रहे हैं, वो जो है नीतीश जी की कर रहे हैं, वो जो चिराग पासवान की कर रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या तय करते हैं, ये तीनों उनको लेटर देने से पहले कि भाई उनको गडकरी चाहिए या उनको राजनाथ सिंह जी चाहिए या कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप प्लीज सवाल को पॉजिटिव करिए। और अब तो मुझे लगता है कि सारे इन तमाम जो विश्लेषण और तमाम जो आपने एग्जिट पोल दिए हैं, आपने नहीं दिए, आपके मालिकों ने दिए तो उन मालिकों को भी सोचना चाहिए कि ये टैलेंट जो बैठा हुआ है जहाँ जो उसको आप इस तरह से ज़ाया ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग जो है वाकई आपको जो है आपसे दूर हटना शुरू कर देंगे। मुझे आपकी चिंता कम है, मुझे चिंता इन टैलेंट्स की है कि ये बेचारे फिर कहाँ जाके खपेंगे। सीपीआई नेता बिंद्रा करात ने कहा मोदी जी की गारंटी काम नहीं आई, अब भाजपा को एक संगठित सरकार चलानी पड़ेगी। भाजपा को अधिकतम बहुमत नहीं मिला, अगर वो इसे विजय मानते हैं तो भारत की जनता बार बार ऐसी विजय दे सकती है। उत्तर प्रदेश हमारे देश के विविध संस्कृति का एक उदाहरण है जिसे वे नष्ट करने की कोशिश करते रहे।
संजय राउत ने कहा, सबसे पहले तो मोदी ये माने कि वो भगवान नहीं मनुष्य हैं, और सामान्य मनुष्य हो ये जनता ने बता दिया है हराकर। आप कौन हो, जनता ने आपको आकाश से जमीन पर लाकर पटक दिया है। नरेंद्र मोदी जी भगवान के अवतार, खुद भगवान, उनका पराभव हो गया है, वो पराजित हो गए, स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235, 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं है। क्या ये बहुमत है? कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहां है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने, 240। ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। उनको सरकार बनाने का, तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने को तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहां मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। बनारस में काशी पुत्र, गंगा पुत्र, देवपुत्र होना काशी में ही जीतने के लिए मुश्किल हो गई। 1.5 लाख से ही जीत पाए। वहीं राहुल वायनाड और रायबरेली से 4 लाख वोट से जीते, और अमित शाह 4 लाख से जीते हैं। ये मानना होगा कि हारे हो और फिर एनडीए की बात करते हो। खुद के बलबूते सरकार नहीं बना पाए। 400 छोड़ो 300 भी नहीं आए, और जीती हुई सीटें भी 25% चोरी और बेईमानी से जीती हैं। इंडिया गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया है, आदेश दिया है, तो हम ही सरकार बनाएंगे। और आप काशी के पुत्र, गंगा के पुत्र, आपको बनारस में 1.5 लाख का लीड मिला है भाई। आप तो हारने जा रहे थे, तो आप किसका धन्यवाद देते हो? लोगों ने इंडिया आघाड़ी को जिताया है। बेसिकली ये आपका नैतिक पराजय आपका हुआ है, आपको स्वीकार करना चाहिए। पहले ये आप मान्य करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लोगों ने मुझे भी हराया है। आप स्वीकार करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपनी ताकत पे? मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है, बीजेपी के पास इतना बहुमत है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए। चंद्रा बाबू जी को निर्णय लेना है, उनको डिक्टेटरशिप के साथ जाना है, हुकुमशाही के साथ जाना है, तानाशाही के साथ जाना है, या लोकतंत्र के लिए लड़ना है, जो हम लोग लड़े हैं। नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे। नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है, तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही रहेगी। अमोल कीर्तिकर हारे नहीं है, उनकी जीत हो गई, लेकिन वो जीत की चोरी कर गई।
वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया उसे मैं चोरी चपाटी पॉकेटमारी बोलता हूं। आपके हाथ में सत्ता है, पैसा है, तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पॉकेटमारी की है, पिक पॉकेटिंग किया है। ये विजय जो है, जो मिला है उनको, जिसको घोषित किया वो विजयी हो गया, रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गए, फिर भी रिजेक्टेड वोट के आधार पर उनको विजयी घोषित किया, उसे मैं चोरी बोलता हूं। यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जिसने ये किया है रिटर्निंग ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में नितिन गडकरी ने अपनी जीत के बाद कहा, नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होगा, यहाँ के युवा और किसानों की उन्नति कैसे होगी उसको प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के साथ महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होकर यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और यहाँ के किसानों की उन्नति कैसे होगी, इसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना तो मेरी प्राथमिकता है ही, और मैं अपने को केवल विदर्भ तक नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा, वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार नागपुर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे लिए परिश्रम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सहयोगी दल उनके साथ कितने दिन रहेंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश से कहा, मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर रखा है, एक नया मोदी परिवार स्थापित किया है जो संघ परिवार से बिल्कुल अलग है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जो उनके सहयोगी दल है वे भी अब कितने दिन उनके साथ रहेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ में ये भी एक चर्चा चल रही है, जो मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेतृत्व को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके एक नया मोदी परिवार स्थापित कर दिया, जो कि संघ परिवार से। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज़ इंडिया पे।